शेक्सपियर दो थिएटर से जुड़े हुए थे, एक ग्लोब थिएटर और एक ब्लैक फ्रायर। ग्लोब राउंड वुडन स्ट्रक्चर थी और ग्लोब समर के लिए था, जबकि ब्लैक फ्रायर विंटर के लिए था। ग्लोब बड़ा था 3000 लोगों के लिए, ब्लैक फ्रायर छोटा था केवल 700 लोगों के लिए। ग्लोब इसकी डेट पूछी जाती है, कब बना था? 1599 में। किसके द्वारा? लॉर्ड चैम्बरलेन। बर्न हो गया 1613, रीबिल्ट हुआ 1614, एक साल बाद फिर से बन गया। ऑल द थिएटर क्लोज्ड हो गए, तो ये ग्लोब भी क्लोज हो गया 1642 में। फिर पुल डाउन हुआ और सारे थिएटर जब क्लोज हो गए 1642 में, ग्लोब भी 1644 तक ग्लोब थिएटर भी हो गया। अब फिर इसका मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन हुआ 1997 में। ग्लोब में जो फर्स्ट प्ले था वो था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर सबसे पहले परफॉर्म हुआ था और लास्ट प्ले था हेनरी एट्थ। जब ये ग्लोब थिएटर जला था उस समय हेनरी एट्थ ही परफॉर्म हो रही थी। ब्लैक फ्रायर बिल्ट हुआ था 1608 में बाय लॉर्ड चैम्बरलेन। दोनों लॉर्ड चैम्बरलेन ने ही बनाया था। शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर दो तरीके से हैं, एक प्ले राइट, एक इंग्लिश पोएट। एक्टर भी थे लेकिन एक्टर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी के बारे में सवाल आता है ड्रामास के लिए। और इंग्लिश पोएट के हिसाब से उन्होंने सोनेट भी लिखी और लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखे। सोनेट उन्होंने 154 लिखे हैं, जिसको कंपोज किया है इन्होंने 1601 में। इसको मान सकते हैं आप 1599 से 1600 तक। पब्लिश्ड हुआ 1609 में, 1609 बाय थॉमस थ्रॉप। अब कई जगह आता है कि किसने पब्लिश कराया, तो यहाँ पे देखिए टी है, सोनेट टी और पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रॉप, इसमें डबल टी है। इससे आप कोरिलेट करके इसको याद कीजिए। सोनेट कौन पब्लिश कराया? थॉमस थ्रॉप। 3 तरह की इनकी सोनेट है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फेयर यूथ सोनेट, डार्क लेडी सोनेट और लास्ट के 2 सोनेट लव सोनेट कहलाते हैं। जो 1 से लेके 126 के सोनेट हैं, कुल मिला के हो गए आपके 126 सोनेट। ये डेडिकेटेड हैं अब इनके पैट्रॉन को, WH को, विलियम हर्बर्ट, यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या इनका नाम हेनरी रिस्ले भी हो सकता है, अर्ल बाय पेम्ब्रोक। ये 127 से 152 ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। डार्क लेडी एज्यूम किया जाता है कि ये मैरी फिटन है, इनका नाम मैरी फिटन है, और ये एक इटालियन डांसर थी एलिजाबेथ वन के कोर्ट में। और जो लव सोनेट है ये केवल 2 हैं लास्ट के, 153 154। इसको क्यूपिड सोनेट भी कह सकते हैं, ग्रीक सोनेट भी कह सकते हैं और कन्वेंशनल सोनेट भी कह सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है सोनेट का 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेंस 3 × 4, क्योंकि क्वार्टरेंस 4 लाइन हो गई। अब 3 × 4 = 12, और नीचे का कपलेट 2 लाइन 1 बराबर 2। अब ये हो गया 14। इनकी राइमिंग स्कीम हो गई AB CD CD EF और लास्ट के 2 राइमिंग कपलेट GG। मीटर होता है इएम्बिक पेंटामीटर। इएम्बिक में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। पेंटामीटर मतलब 5 मीटर। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट सोनेट हैं जो एक्सेप्शनल टाइप के हैं। जैसे 145 नंबर का जो सोनेट है वो इएम्बिक पेंटामीटर में ना लिख के इएम्बिक टेट्रामीटर में है। इनके सारे जो सोनेट हैं वो इएम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन 145 इएम्बिक टेट्रामीटर में है। अब 4 से आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करके इसको याद करेंगे। पेंटामीटर में 5 पेयर ऑफ सिलेबल होते हैं, जबकि इसमें 4 पेयर ऑफ सिलेबल है, इएम्बिक टेट्रामीटर। 126 भी एक एक्सेप्शनल है, इसमें 12 लाइन्स हैं। नॉर्मली सोनेट में कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन, लेकिन इसमें 12 लाइन्स हैं, 6 कपलेट हैं। और सोनेट नंबर 99 भी
14 लाइन का ना हो कि 15 लाइन का है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी के अलावा एक 15वीं लाइन ए बी के बाद ए करके जोड़ दिया गया, ये एक्स्ट्रा लाइन है। ये सोनेट नंबर 99 में है। ये अलग से पूछा जा सकता है कि कौन से किस सोनेट में 15 लाइन है, किस सोनेट में 12 लाइन है, या किस सोनेट में इयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है।